एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा। ग्रामीण लोगों को स्कूल के बाहर आउट ऑफ स्कूल एक्सटेंशन एजुकेशन। ग्रामीण लोगों को स्कूल के बाहर आउट ऑफ स्कूल दी जाने वाली अनौपचारिक इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन जिसके द्वारा लोगों के ज्ञान कौशल एवं दृष्टिकोण में सकारात्मक सकारात्मक बदलाव आता है। एक्सटेंशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्सटेंशन शब्द दो लेटिन एक्सटेंशन शब्द दो लेटिन शब्दों से एक्स एटेंसियो। एक्सटेंशन शब्द लेटिन के दो शब्दों से एक्स एटेंसियो से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है स्ट्रेचिंग आउट प्रसार करना। और एक्सटेंशन शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रयोग किया गया। एक्सटेंशन शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में। एक्सटेंशन शब्द दो शब्दों से एक्स टेंसियो स्ट्रेचिंग आउट शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रयोग। एक्सटेंशन शब्द जेम्स स्टुअर्ट ने दिया। एक्सटेंशन शब्द जेम्स स्टुअर्ट ने दिया। एक्सटेंशन शब्द जेम्स स्टुअर्ट ने दिया। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता जेम्स स्टुअर्ट। एक्सटेंशन शब्द भी जेम्स स्टुअर्ट ने दिया। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता जेम्स स्टुअर्ट। एक्सटेंशन के पिता और ऐसे नॉर्मल एक्सटेंशन के पिता। भारत में एक्सटेंशन के पिता डॉक्टर के एन सिंह। भारत में एक्सटेंशन के पिता डॉक्टर के एन सिंह। एक्सटेंशन के पिता जेपी लिंगन। एक्सटेंशन शब्द जेम्स स्टुअर्ट ने दिया। एक्सटेंशन शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रयोग किया गया। एक्सटेंशन शब्द दो लेटिन शब्दों एक्सटेंसियो से मिलकर बना जिसका अर्थ है स्ट्रेचिंग आउट प्रसार करना। एक्सटेंशन शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रयोग। एक्सटेंशन शब्द जेम्स स्टुअर्ट ने। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के पिता जेम्स स्टुअर्ट। एक्सटेंशन के पिता जेपी लिंगन। एक्सटेंशन के पिता जेपी लिंगन। एक्सटेंशन शब्द जेम्स स्टुअर्ट ने। शब्द जेम्स स्टुअर्ट ने दिया एक्सटेंशन और एक्सटेंशन के पिता जेपी लिंगन कहलाते हैं। भारत में एक्सटेंशन के पिता डॉक्टर के एन सिंह केदारनाथ सिंह। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। इसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए ये प्रसार शिक्षा। लोगों के दृष्टिकोण एटीट्यूड ज्ञान नॉलेज और कौशल स्किल में वांछित परिवर्तन लाती है। लोगों को करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग और देखकर विश्वास करना सीइंग बिलीविंग सिखाती है। इसमें दृष्टिकोण में नॉलेज में कौशल में वांछित परिवर्तन। प्रसार शिक्षा की विशेषता यह है कि यह लोगों को करके सीखना और देखकर विश्वास करना सिखाती है। शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाती है ना कि सेवा के भाव से। प्रसार शिक्षा सेवा के भाव से नहीं है, यह शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच बदलाव लाती है, सेवा के भाव से नहीं है। प्रसार शिक्षा लोगों के बीच जीवन के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाती है, शिक्षा के माध्यम से जीवन में बदलाव लाती है। प्रसार शिक्षा सेवा के भाव से नहीं की जाती। लोगों की इच्छा प्राप्ति के लिए प्रेरित लोगों को इच्छा प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है एवं उचित मार्ग बताती है। प्रसार शिक्षा शोधकर्ता और किसान के बीच का दो तरफा चैनल टू वे चैनल है प्रसार शिक्षा एक सतत शैक्षिक प्रक्रिया है। प्रसार शिक्षा एक सतत शैक्षिक प्रक्रिया कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस। प्रसार शिक्षा एक कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें सीखने वाला एवं सिखाने वाला दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। प्रसार शिक्षा एक सतत शैक्षिक प्रक्रिया कंटिन्यूअस एजुकेशनल प्रोसेस है प्रसार शिक्षा जिसमें सीखने वाला एवं सिखाने वाला दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। प्रसार शिक्षा यह व्यक्तियों नेताओं एवं समाज का विकास करती है। प्रसार शिक्षा व्यक्ति नेता समाज का विकास। कंटिन्यू एजुकेशनल प्रोसेस है शोधकर्ता एवं किसान के बीच के दो तरफा चैनल टू वे चैनल है प्रसार शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना देखकर विश्वास करना सीइंग इज बिलीविंग सिखाती है। लोगों के दृष्टिकोण ज्ञान कौशल में परिवर्तन लाती है, सभी वर्गों के लिए। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के चरण 5। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के 5 चरण सूत्र। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस
एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस 5 सूत्र SOTER सूत्र। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस की 5 चरण। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के चरण 5 चरण। SOTER सूत्र। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के चरण। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के चरण 5 सूत्र। पहला एस सूत्र का मतलब एस, पहला एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। पहला एस सूत्र SOTER एस बराबर एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, स्थिति का विश्लेषण। दूसरा है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य SOT टीचिंग शिक्षण। SOTEE इवैल्यूएशन मूल्यांकन। आप रिकॉन्सिडरेशन पुनर्विचार। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के चरण 5 चरण है SOTER सूत्र। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के 5 चरण सूत्र SOTER। इसका मतलब एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, SO ऑब्जेक्टिव उद्देश्य, T को मतलब टीचिंग शिक्षण, E को मतलब इवैल्यूएशन, R को मतलब रिकॉन्सिडरेशन पुनर्विचार। विल्सन व गैलप द्वारा दिए गए प्रसार शिक्षण। विल्सन एवं गैलप द्वारा दिए गए प्रसार शिक्षण। एक्सटेंशन टीचिंग के पायदान 6। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के चरण 5। एक्सटेंशन टीचिंग के पायदान 6। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के 5 चरण सूत्र। एक्सटेंशन टीचिंग के पायदान 6 एडकास। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के 5 चरण सूत्र। एक्सटेंशन टीचिंग के पायदान 6 एडकास। एक्सटेंशन टीचिंग के पायदान 6 एडकास। ए का मतलब अटेंशन, आई का मतलब इंटरेस्ट, डी का मतलब डिजायर, सी का मतलब कॉन्विकेशन, ए का मतलब एक्शन, एस का मतलब संतुष्टि। एक्सटेंशन टीचिंग के पायदान 6 पायदान। एक्सटेंशन टीचिंग के पायदान 6 पायदान एडकास। एक अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कॉन्विकेशन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन। एक्शन, कॉन्विकेशन, डिजायर, इंटरेस्ट, अटेंशन। एक्सटेंशन टीचिंग के पायदान 6 एडकास। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस 5 सूत्र। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, इवैल्यूएशन, रिकॉन्सिडरेशन। कार्यक्रम योजना प्रक्रिया, प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। कार्यक्रम योजना प्रक्रिया, प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस के चरण कुल 8 चरण। प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस प्रोग्राम की प्लानिंग की प्रोसेस की कुल 8 चरण, जिसमें पहला है तथ्यों का संग्रहण। प्रोग्राम प्लानिंग के 8 चरण, जिसमें से पहला तथ्यों का संग्रहण, दूसरा है स्थिति का विश्लेषण, तीसरा है समस्याओं की पहचान, चौथा है उद्देश्यों का निर्धारण। पहला तथ्यों का संग्रहण। प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे, कोई भी प्रोग्राम है उसकी प्लानिंग करेंगे हम। कोई भी प्रोग्राम है तो उसको प्लानिंग करेंगे, तो सबसे पहले तथ्यों का संग्रहण। कोई भी प्रोग्राम है तो उसकी प्लानिंग करेंगे। जैसे निर्मल की शादी है तो उसकी प्लानिंग करेंगे, तो सबसे पहले तथ्य जो चाहिए तथ्यों का संग्रहण करेंगे। पहला तथ्यों को जो भी चाहिए तथ्यों का संग्रहण करेंगे। दूसरा तथ्यों का संग्रहण कर लिया पहला। दूसरा स्थिति का विश्लेषण करेंगे, स्थिति कैसी होगी, कितने आदमी आएंगे, तो उस हिसाब से पहले तो तथ्यों का संग्रहण करेंगे, भाई ये तो हमें नॉर्मल चाहिए। फिर दूसरी स्थिति का विश्लेषण करेंगे, भाई स्थिति वहां कैसी होगी, मतलब कितने आदमी आ सकते हैं। तथ्य क्या क्या है, जैसे
सबसे पहले तथ्यों का संग्रहण, दूसरा स्थिति का विश्लेषण, स्थिति के जीवने के कितने आदमी आएंगे तो उस हिसाब से। फिर तीसरी समस्याओं की पहचान, भाई ये समस्या आ सकती है। फिर चौथा उद्देश्यों का निर्धारण, पहला में तथ्य, दूसरा में स्थिति, तीसरा में समस्या, चौथा में उद्देश्य। तथ्य, स्थिति, समस्या, उद्देश्य। कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया, प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस के कुल 8 चरण। प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस, प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस के कुल 8 चरण, जिसमें से पहला तथ्यों का संग्रहण, दूसरा स्थिति का विश्लेषण, तीसरा समस्याओं की पहचान, चौथा उद्देश्यों का निर्धारण। प्रोग्राम प्लानिंग के प्रोसेस चरण, 8 चरण, इसमें पहला में तथ्यों का संग्रहण करो, एक में तथ्यों का संग्रहण करो, दूसरे में स्थिति का विश्लेषण करो, पहले में तथ्यों का संग्रहण करो, दूसरे में स्थिति का विश्लेषण करो, तीसरे में समस्याओं की पहचान करो, चौथे में उद्देश्यों का निर्धारण करो, तीसरे में समस्याओं की पहचान करो, चौथे में उद्देश्यों का निर्धारण करो, पहले में तथ्यों का संग्रहण करो, दूसरे में स्थिति का विश्लेषण करो, तीसरे में समस्याओं की पहचान करो, चौथे में उद्देश्यों का निर्धारण करो। प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस की कुल 8 चरण। प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तथ्यों का संग्रहण करो, दूसरे पे स्थिति का विश्लेषण करो, तीसरे पे समस्याओं की पहचान करो, चौथे पे उद्देश्यों का निर्धारण करो। फिर प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, पांचवें में कार्यक्रम योजना बनाना, कार्यक्रम की योजना बनाना, पांचवें में कार्यक्रम की योजना बनाना, छठे में कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पांचवें में कार्यक्रम की योजना बनाना, पांचवें में कार्यक्रम की योजना, छठे में कार्यक्रम क्रियान्वयन, छठे में क्रियान्वयन या कार्यक्रम का क्रियान्वयन, सातवें में मूल्यांकन, आठवें में पुनर्विचार, सातवें में मूल्यांकन, पांचवें में कार्यक्रम योजना बनाना, आठवें में कार्यक्रम योजना को क्रियान्वयन या लागू करना, छठे में, सातवें में मूल्यांकन, छठे में कार्यक्रम योजना को क्रियान्वयन या लागू करना, पांचवें में कार्यक्रम बनाना, पहले में तथ्यों का संग्रहण, दूसरे में स्थिति का विश्लेषण, तीसरे में समस्याओं की पहचान, चौथे में उद्देश्यों का निर्धारण। अधिगम, लर्निंग, अधिगम या लर्निंग, अनुभव के परिणाम स्वरूप, अनुभव हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप, तेरे को अनुभव हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार एवं ज्ञान में होने वाला वांछित परिवर्तन, लर्निंग या अधिगम। इसके 5 एलिमेंट्स है, लर्निंग के 5 एलिमेंट्स हैं। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार एवं ज्ञान में होने वाला वांछित परिवर्तन, अधिगम या लर्निंग। लर्निंग स्थिति के 5 अवयव या 5 एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन, 5 एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग सिचुएशन। टीचर, शिक्षक, टीचर से टीचिंग मेथड, टीचर टीचिंग मेथड बताएगा। फिर उसके बाद में फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक संसाधन। फिर उसके बाद में विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। फिर उसके बाद में भौतिक संसाधन, सबसे पहले टीचर टीचिंग मेथड, फिर उसके बाद में भौतिक फैसिलिटीज, फिजिकल संसाधन, फिजिकल फैसिलिटीज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, और लर्नर, सीखने वाला बीच में होता है इसमें। सबसे पहले टीचर टीचिंग मेथड बताएगा, फिर उसके बाद में फिजिकल फैसिलिटीज, भौतिक संसाधन बताएगा, पहले टीचिंग मेथड बताएगा, फिर भौतिक संसाधन बताएगा, फिर सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु बताएगा, और सीखने वाला बीच में होता है। अधिगम स्थिति में सीखने वाला लर्नर केंद्र में होता है। अधिगम स्थिति में सीखने वाला लर्नर केंद्र में होता है। अधिगम में याद रखने की क्षमता एवं ज्ञानेंद्रियों का संबंध, अधिगम में याद रखने की क्षमता ज्ञानेंद्रियों का संबंध। 10% हम क्या पढ़ते हैं, ओनली 10% हम क्या पढ़ते हैं। 20% हम क्या सुनते हैं, 10% हम क्या पढ़ते हैं, 20% हम क्या सुनते हैं। 30% हम क्या देखते हैं, 30% हम क्या देखते हैं।
10% हम क्या पढ़ते हैं, 20% हम क्या सुनते हैं, 30% हम क्या देखते हैं, और 50% हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं। 50% हम क्या देखते हैं और सुनते हैं, हम क्या देखते हैं और सुनते हैं। अधिगम में याद रखने की क्षमता एवं ज्ञानेंद्रियों का संबंध। 10% हम क्या पढ़ते हैं, ओनली 10% हम क्या पढ़ते हैं। फिर 20% जो सुनते हैं, उसको 20% सुनते हैं, जो 20% 10% पढ़ते हैं जो याद रहता है ओनली, 20% हम सुनते हैं जो याद रहता है, 30% हम क्या देखते हैं वो याद रहता है, 50% हम क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं ये याद रहता है, 70% हम क्या बोलते हैं वो याद रहता है, और 90% हम क्या बोलते हैं और क्या करते हैं ये याद रहता है। शिक्षा एजुकेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है, व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। शिक्षा औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक इनफॉर्मल, गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा फॉर्मल। स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग संस्थाओं एक निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा, औपचारिक या फॉर्मल। संस्था का शिक्षा भी कहा जाता है, इसमें पढ़ाई के पश्चात परीक्षा आयोजित की जाती है व उसके पश्चात डिग्री डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थाओं में निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर संस्था का शिक्षा भी कहा जाता है। औपचारिक को फॉर्मल को पढ़ाई के पश्चात परीक्षा आयोजित की जाती है तथा उसके पश्चात डिग्री डिप्लोमा प्रदान। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल, अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन स्कूल के बाद दी जाने वाली शिक्षा जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं। इस प्रकार की शिक्षा में व्यक्ति समाज से या आसपास के वातावरण से जीवन पर्यंत सीखता है। इस प्रकार की शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान कौशल दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन आता है। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल में स्कूल के बाहर निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, अनौपचारिक का इनफॉर्मल का या अनौपचारिक का निश्चित पाठ्यक्रम नहीं। इस शिक्षा में व्यक्ति समाज से आसपास के वातावरण से जीवन पर्यंत सीखता है। अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन स्कूल के बाहर दी जाती है इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा जिसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम भी नहीं होता। शिक्षा में व्यक्ति समाज से या आसपास के वातावरण से जीवन पर्यंत सीखता है। अनौपचारिक में अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन व्यक्ति के ज्ञान कौशल दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन लाता है। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन के उदाहरण प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन भी इनफॉर्मल या अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। और संस्कार और व्यवहारिक शिक्षा ये भी अनौपचारिक शिक्षा है। संस्कार, व्यवहारिक शिक्षा और प्रसार शिक्षा ये तीनों अनौपचारिक शिक्षा है। गैर अनौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन गैर अनौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से दी जाने वाली शिक्षा जो विशिष्ट समूह को चयन करने के पश्चात दी जाती है, जैसे एनसीसी स्काउट गाइड अभ्यास पर। गैर अनौपचारिक है नॉन फॉर्मल व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से दी जाती है, नॉन फॉर्मल या गैर अनौपचारिक जो विशिष्ट समूह को, जैसे एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड अभ्यास वर्ग। क्रमबद्ध व व्यवस्थित गैर अनौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। अनौपचारिक व औपचारिक में अंतर। औपचारिक अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं में दी जाती है। औपचारिक पाठ्यक्रम निश्चित होता है। औपचारिक का संस्था का शिक्षा भी कहते हैं औपचारिक को। इसका कार्यक्रम सरकार या विभाग निर्धारित करता है। कार्यक्रम औपचारिक का पाठ्यक्रम निश्चित, संस्था का शिक्षा स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थाओं में। औपचारिक शिक्षा में न्यूनतम योग्यता एवं आयु निर्धारित होती है। इसमें ज्ञान एवं प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में शिक्षक से विद्यार्थी की तरफ में होता है। ज्ञान का प्रवाह सिर्फ एक ही दिशा में शिक्षक से विद्यार्थी की तरफ। इसका क्षेत्र सीमित होता है। क्षेत्र भी सीमित औपचारिक का। और अनौपचारिक का बाहर दी जाने वाली शिक्षा, पाठ्यक्रम निश्चित नहीं। प्रसार शिक्षा कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा को, बाहर दी जाती है स्कूल के। और कार्यक्रम सीखने वाले के हिसाब से निर्धारित
कार्यक्रम सीखने वाले के हिसाब से, और इसका औपचारिक का कार्यक्रम सरकार द्वारा विभाग निर्धारित करता है। अनौपचारिक का कार्यक्रम सीखने वाले के हिसाब से निर्धारित होता है। और अनौपचारिक शिक्षा में योग्यता एवं आयु निर्धारित नहीं होती। ज्ञान का प्रवाह दोनों दिशाओं में, शिक्षक से विद्यार्थी और विद्यार्थी से शिक्षक में होता है। इसका क्षेत्र सीमित है। अनौपचारिक का सीमित है, प्रवाह दोनों दिशाओं में। अनौपचारिक का योग्यता आयु निर्धारित नहीं होती। अनौपचारिक में कार्यक्रम सीखने वाले के हिसाब से निर्धारित होता है। अनौपचारिक में प्रचार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। पाठ्यक्रम निश्चित नहीं, स्कूल के बाहर दी जाती है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, पशुओं का उत्पादन बढ़ाने, किसानों को आय बढ़ाने में उनकी मदद करना। पशुपालन प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, पशुपालन प्रसार शिक्षा के उद्देश्य पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने व किसानों को आय बढ़ाने में उनकी मदद करना। किसानों के सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देना। किसानों के सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देना। सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देना। पशुपालन प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने, किसान की आय बढ़ाने में मदद, और किसानों के सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देना। सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक स्तर को बढ़ावा देना। शोधकर्ता की शोध तकनीक को किसानों तक पहुंचाना ताकि किसान उसका उपयोग कर सके। शोधकर्ता की शोध तकनीक, शोधकर्ता की शोध तकनीक को किसानों तक पहुंचाना ताकि किसान उनका उपयोग कर सके। ग्रामीण लोगों की पशु पोषण, पशु प्रबंधन एवं पशु प्रजनन में संबंधित समस्याओं का निवारण करना। नेतृत्व कार्य एवं मनोरंजन के माध्यम से ग्रामीण लोगों की मूल प्रतिभा को विकसित करना एवं बढ़ावा देना। नेतृत्व कार्य एवं मनोरंजन के, नेतृत्व कर, कार्य कर, मनोरंजन के माध्यम से ग्रामीण लोगों की मूल प्रतिभा को विकसित करना, बढ़ावा देना। ग्रामीण लोगों की सोच एवं दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन लाना। पशुपालन प्रसार शिक्षा के उद्देश्य, ग्रामीण लोगों को पशु पोषण, पशु प्रबंधन, पशु प्रजनन संबंधी समस्याओं का निवारण करना। नेतृत्व कार्य एवं मनोरंजन के माध्यम से ग्रामीण लोगों की मूल प्रतिभा को विकसित करना एवं बढ़ावा देना। ग्रामीण लोगों की सोच एवं दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, सिद्धांत प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, सिद्धांत क्या होते हैं? जो सामान्य दिशा निर्देश, जो निर्णय लेने या कार्रवाई करने के लिए आधार का काम करते हैं। जो निर्णय लेने और कार्रवाई करने, एक तो निर्णय लूंगा वह मैं कार्रवाई करूंगा, आधार पर काम करते हैं। सिद्धांत प्रसार शिक्षा के सिद्धांत निर्णय लेने और कार्रवाई करने के आधार पर काम करते हैं। ये सिद्धांत प्रसार शिक्षा के सार्वभौमिक सत्य है। पशुपालन प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, सिद्धांत वे सामान्य दिशा निर्देश जो निर्णय लेने या कार्रवाई करने, निर्णय लेने कार्रवाई करने के आधार का काम करते हैं। निर्णय लेने में और कार्रवाई करने में आधार का काम करते हैं सिद्धांत। ये सिद्धांत प्रसार शिक्षा के सार्वभौमिक सत्य हैं। ये सिद्धांत प्रसार शिक्षा के सार्वभौमिक सत्य हैं। जिसमें से पहला सिद्धांत मौजूदा स्थिति परिवेश का सिद्धांत, मौजूदा स्थिति या परिवेश का सिद्धांत। दूसरा है सहभागिता एवं सहयोग का सिद्धांत, सहभागिता एवं सहयोग का सिद्धांत। तीसरा है सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत। पहला मौजूदा स्थिति परिवेश का सिद्धांत, सहभागिता का सहयोग, सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, रुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत। रुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, जमीनी संगठनों का सिद्धांत, जमीनी संगठनों का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका करके सीखना सिद्धांत। संतुष्टि का सिद्धांत, अनुकूलता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। पशुपालन प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, सामान्य दिशा निर्देश जो निर्णय लेने कार्रवाई करने के लिए आधार का काम करते हैं। ये सिद्धांत प्रसार शिक्षा के सार्वभौमिक सत्य हैं। मौजूदा स्थिति परिवेश का सिद्धांत, सिद्धांत कौन कौन से? मौजूदा स्थिति या परिवेश का सिद्धांत, सहभागिता एवं सहयोग का सिद्धांत, सहभागिता सहयोग, सांस्कृतिक विभिन्नता, सांस्कृतिक परिवर्तन, रुचि एवं आवश्यकता, जमीनी संगठनों का सिद्धांत, नेतृत्व, करके सीखने का सिद्धांत, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने का सबसे प्रभावी तरीका करके सीखना। संतुष्टि का सिद्धांत, अनुकूलता का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत, मूल्यांकन, अनुकूलता, संतुष्टि, करके सीखना, नेतृत्व, जमीनी संगठन, रुचि एवं आवश्यकता, सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक विभिन्नता, सहभागिता एवं सहयोग, मौजूदा स्थिति या परिवेश। श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड, वे दृश्य निर्देशात्मक उपकरण, वे निर्देशात्मक उपकरण या इंस्ट्रक्शनल डिवाइस,
इंस्ट्रक्शनल डिवाइस जो ध्वनि व दृश्य के माध्यम से ध्वनि या दृश्य के माध्यम से संदेशों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रेषित या कम्युनिकेट करने का कार्य करते हैं। ऑडियो विजुअल ऐड वे निर्देशात्मक उपकरण या ऑडियो विजुअल ऐड वे निर्देशात्मक या इंस्ट्रक्शनल डिवाइस जो ध्वनि व दृश्य के माध्यम से संदेशों को अधिक प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने का कार्य या प्रेषित करने का कार्य करते हैं। ये साधन ऑडियो विजुअल ऐड कान व आंख जैसे संवेदियों को सेंसरी ऑर्गन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं ताकि दर्शकों को संदेश जल्दी समझ में आ सके। इनका उपयोग साक्षर के साथ अनपढ़ लोगों को भी समझाने में किया जाता है। ऑडियो विजुअल का श्रव्य दृश्य साधनों के लाभ फायदे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं एवं उनमें रुचि जगाते हैं। संदेश के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। श्रव्य दृश्य साधन सीखने की प्रक्रिया लर्निंग को अधिक प्रभावी बनाते हैं। ऑडियो विजुअल ऐड शिक्षण को अधिक यथार्थवादी या मोर रियलिस्टिक बनाते हैं। ये साधन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं तथा लोगों को बदलाव की प्रेरणा देते हैं। ऑडियो विजुअल ऐड शिक्षण की अधिक मोर रियलिस्टिक बनाते हैं, सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाते हैं। श्रव्य दृश्य साधन मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। श्रव्य दृश्य साधन ध्यान आकर्षित करते हैं, उनमें रुचि जगाते हैं। श्रव्य दृश्य साधन लर्निंग को अधिक प्रभावी बनाते हैं। श्रव्य दृश्य साधन शिक्षण को अधिक यथार्थवादी या मोर रियलिस्टिक बनाते हैं। ये श्रव्य दृश्य साधन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं तथा लोगों को बदलाव की प्रेरणा देते हैं। परिभाषाएं श्रव्य साधन ऑडियो ऐड वे निर्देशात्मक उपकरण जिनके माध्यम से संदेश को केवल सुना जाता है, श्रव्य या ऑडियो केवल सुना जाता है, और दृश्य में विजुअल में केवल देखा जाता है। और श्रव्य दृश्य में ऑडियो विजुअल में संदेश को सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। ऑडियो विजुअल में तो सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, विजुअल में देखा जा सकता है, ऑडियो में केवल सुना जा सकता है। इसमें से अब पहला साधन पढ़ेंगे ऑडियो या श्रव्य साधन। श्रव्य ऑडियो साधन दो होते हैं, ऑडियो एड्स जिसमें रिकॉर्डिंग टाइप हो गया पहला। एक तो रिकॉर्डिंग किस किस में होती है? टाइप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग होती है, ग्रामाफोन में रिकॉर्डिंग होती है, सीडी रोम में रिकॉर्डिंग होती है, टेलीफोन में रिकॉर्डिंग होती है, ग्रामाफोन में भी रिकॉर्डिंग होती है, सीडी रोम में भी रिकॉर्डिंग होती है। तो रिकॉर्डिंग टाइप ऑडियो ऐड है, टाइप रिकॉर्डर। रिकॉर्डिंग टाइप ऑडियो एड्स हैं, कौन कौन से हैं रिकॉर्डिंग टाइप में? ऑडियो ऐड में ग्रामाफोन, सीडी रोम, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर। और नॉन रिकॉर्डिंग जिसमें ऑडियो ऐड है और नई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, रेडियो में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ट्रांजिस्टर में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तीन भाग MAL जैसे माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर। ऑडियो ऐड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है रिकॉर्डिंग टाइप, एक नॉन रिकॉर्डिंग। तो ऑडियो में रिकॉर्डिंग किस किस में होती है? एक तो ग्रामाफोन में होती है और एक टेलीफोन में होती है, और सीडी रोम टेप रिकॉर्डर में। और रिकॉर्डिंग किन किन में नहीं होती? रेडियो में रिकॉर्डिंग नहीं होती, ट्रांजिस्टर में रिकॉर्डिंग नहीं होती, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम जिसके तीन भाग माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती। टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग टाइप है, ग्रामाफोन रिकॉर्डिंग टाइप है, सीडी रोम रिकॉर्डिंग टाइप है, रेडियो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, ट्रांजिस्टर नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम MAL माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। श्रव्य दृश्य साधन जिसमें से दृश्य साधन विजुअल ऐड। दृश्य साधन में दो होते हैं, एक तो प्रोजेक्टेड और एक नॉन प्रोजेक्टेड। दृश्य साधन विजुअल ऐड जिसमें दृश्य साधन में या विजुअल ऐड में दो होते हैं, प्रोजेक्टेड टाइप, नॉन प्रोजेक्टेड टाइप।
तो प्रोजेक्टेड टाइप में डायरेक्ट प्रोजेक्टेड, एक तो डायरेक्ट प्रोजेक्टेड होते हैं, प्रोजेक्टेड में डायरेक्ट प्रोजेक्ट, तो डायरेक्ट स्लाइड में फिल्म चला मोशन में, डायरेक्ट स्लाइड में फिल्म चला मोशन में, डायरेक्ट स्लाइड में फिल्म चला मोशन में, जिसमें से डायरेक्ट प्रोजेक्टेड, जिसमें मोशन फिल्म स्ट्रिप स्लाइड, स्लाइड पर फिल्म चला मोशन में, डायरेक्टेड डायरेक्ट प्रोजेक्टेड, और एक इनडायरेक्ट प्रोजेक्टेड, जिसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया इनडायरेक्ट में, OHP, डायरेक्ट फिल्म चला स्लाइड पे मोशन में, डायरेक्ट स्लाइड पे फिल्म चला मोशन में, डायरेक्ट में मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर। फिर प्रोजेक्टेड टाइप में डायरेक्ट प्रोजेक्ट करता है, एक तो ये कौन कौन से करते हैं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट, मोशन, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड। और प्रोजेक्टेड टाइप में इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट, इनडायरेक्ट प्रोजेक्टेड में OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्टर, रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्ट, जिसमें OPQ प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टेड टाइप में एपिडियोस्कोप, एपिडियोस्कोप डायरेक्ट प्रोजेक्टेड। इनडायरेक्ट में ओवरहेड प्रोजेक्टर, इनडायरेक्ट में एक ही है ओवरहेड प्रोजेक्टर, और रिफ्लेक्टेड में भी एक है OPQ प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टेड में, जिसमें भी डायरेक्ट प्रोजेक्टर में 4 है, एक तो मोशन, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड और एपिडियोस्कोप। डायरेक्ट स्लाइड में फिल्म चला मोशन में, एपिडियोस्कोप की। फिर इसके में नॉन प्रोजेक्टेड, जिसमें अखबार हो गया, पत्रिका हो गई। नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य साधन, नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य साधन में अखबार हो गया, पत्रिका हो गई, पोस्टर हो गया, होर्डिंग हो गया। नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य साधन अखबार, पत्रिका, पोस्टर, होर्डिंग। नॉन प्रोजेक्टेड लिफलेट, पंपलेट, फोल्डर, होर्डिंग। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, बुलेटिन, बुकलेट, बुक। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, नोटिस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। नोटिस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। और प्रदर्शनी एक्सिबिट्स एंड डिस्प्ले, प्रदर्शनी एक्सिबिट्स नॉन प्रोजेक्टेड है। और प्लेस कार्ड, फ्लिप चार्ट, फोटोग्राफ, मॉडल, ये नॉन प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड में क्या क्या आएंगे, डायरेक्ट प्रोजेक्टर में 4 है। डायरेक्ट स्लाइड में फिल्म चला मोशन में, AP की। तो डायरेक्टेड में, प्रोजेक्टेड में मोशन, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, प्रोजेक्टर और एपिडियोस्कोप। इनडायरेक्ट में, प्रोजेक्टेड में एक ही आएगा, इनडायरेक्ट प्रोजेक्टेड में ओवरहेड प्रोजेक्ट, रिफ्लेक्टेड और प्रोजेक्टेड में OPQ। और नॉन प्रोजेक्टेड अखबार, पत्रिका, पोस्टर, होर्डिंग, लिफलेट, पंपलेट, फोल्डर, बुलेटिन, बुकलेट, बुक। नोटिस बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। प्रदर्शनी नॉन प्रोजेक्टेड, प्रदर्शनी नॉन प्रोजेक्टेड, फ्लिप कार्ड, फ्लिप चार्ट, फोटोग्राफ, मॉडल नॉन प्रोजेक्टेड, जिसमें से स्लाइड प्रोजेक्टर डायरेक्ट प्रोजेक्टेड, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP, इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट OPQ, रिफ्लेक्टेड। ये दृश्य साधन है नॉन प्रोजेक्ट, लिफलेट, फोल्डर, फ्लैनल बोर्ड। जो फ्लैनल बोर्ड होता है वो चित्रों के रूप में कहानी कहने के काम आता है, चित्र के रूप में कहानी कहने के काम। और नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य साधन, प्लेस कार्ड, फ्लिप चार्ट। अब आएंगे श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य या ऑडियो विजुअल एड। श्रव्य दृश्य में भी प्रोजेक्टेड टाइप और नॉन प्रोजेक्टेड टाइप, और दृश्य में भी प्रोजेक्टेड टाइप, नॉन प्रोजेक्टेड टाइप दोनों थे। तो श्रव्य दृश्य में प्रोजेक्टेड टाइप, फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टेलीविजन, मूवी प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के साथ स्पीकर। ये हो गए प्रोजेक्टेड टाइप, श्रव्य दृश्य दोनों, जिसमें आवाज भी आ रही है, चित्र भी दिख रहे हैं। प्रोजेक्टेड टाइप फीचर फिल्म हो गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गई, टेलीविजन हो गया, मूवी प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर के साथ स्पीकर हो गया। नॉन प्रोजेक्टेड टाइप, नॉन प्रोजेक्टेड टाइप श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड। नॉन प्रोजेक्ट में कौन कौन आएंगे, लोकगीत श्रव्य दृश्य में हो गए, नॉन प्रोजेक्ट में लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, स्वांग हो गया,
नॉन प्रोजेक्टेड श्रव्य दृश्य साधन है स्वांग भी, लोक नृत्य भी, लोकगीत भी, नाटक भी, नुक्कड़ नाटक भी, कठपुतली कला भी, अभिनय भी। नॉन प्रोजेक्टेड ऑडियो विजुअल एड है लोकगीत, लोक नृत्य, स्वांग, नाटक, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली कला, अभिनय। अभिनय, कठपुतली कला, नुक्कड़ नाटक, नाटक, स्वांग, लोक नृत्य, लोकगीत। नॉन प्रोजेक्टेड टाइप ऑडियो विजुअल एड। और प्रोजेक्टेड टाइप ऑडियो विजुअल एड में फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, टेलीविजन, मूवी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर के साथ स्पीकर। और ऑडियो विजुअल एड में नॉन प्रोजेक्टिव में गीत, नृत्य, स्वांग, नाटक, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली और अभिनय। स्पीड शो, नुक्कड़ नाटक, ये ऑडियो विजुअल दोनों ही है। महत्वपूर्ण श्रव्य साधन, महत्वपूर्ण ऑडियो साधन, पब्लिश एड्रेस सिस्टम, पीए सिस्टम, ध्वनि को बढ़ाकर एम्पलीफाई, लंबी दूरी तक अधिक संख्या में दर्शकों को संदेश सुनाने के लिए काम में लिए जाने वाला 3 उपकरणों का सेट। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पीए सिस्टम, ध्वनि को बढ़ाकर एम्पलीफाई, ध्वनि को बढ़ाना या एम्पलीफाई, लंबी दूरी तक अधिक संख्या में दर्शकों को संदेश सुनाने के लिए काम में लिया जाने वाला 3 उपकरणों का सेट। पीए सिस्टम। पीए सिस्टम के 3 भाग होते हैं, माइक्रोफोन या माइक, एम्पलीफायर या लाउड स्पीकर, रेडियो। यह कार्यक्रम के प्रसारण हेतु, रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो माध्यम है। किसानों को कृषि एवं पशुपालन संबंधी जानकारी श्रव्य ऑडियो के रूप में देने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, जिसमें श्रोता निश्चित आवृत्ति के बैंड का चयन करके कार्यक्रम सुन सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम के प्रसारण हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो माध्यम किसानों को कृषि एवं पशुपालन संबंधी जानकारी ऑडियो रूप में देने का सबसे महत्वपूर्ण साधन, जिसमें श्रोता निश्चित आवृत्ति के बैंड का चयन करके कार्यक्रम सुन सकते हैं। फिर होता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर यह विद्युत चुंबकीय प्रक्रिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस द्वारा, टेप रिकॉर्डर विद्युत चुंबकीय प्रक्रिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस। और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो है और टेप रिकॉर्डर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक का भी प्रयोग है। चुंबकीय टेप पर ध्वनि रिकॉर्ड करने के काम, चुंबकीय टेप पर, मैग्नेटिक टेप पर ध्वनि रिकॉर्ड करने के काम में लिया जाने वाला उपकरण है टेप रिकॉर्डर, जिसे जरूरत पड़ने पर वापस बजाया जा सकता है। महत्वपूर्ण दृश्य साधन, महत्वपूर्ण दृश्य साधन, जिसमें डायरेक्ट में तो डायरेक्ट स्लाइड पे फिल्म चला मोशन में, और एपीडियोस्कोप, एपी की। पहला होगा स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर यह डायरेक्ट प्रोजेक्शन, सीधे प्रक्षेपण या डायरेक्ट प्रोजेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्लाइड पारदर्शी होती है, मतलब स्लाइड में आधार दिखता है, जिसके ऊपर चित्र मढ़े होते हैं। पारदर्शी होती है स्लाइड जिसके ऊपर चित्र मढ़े होते हैं। इस पर प्रकाश लाइट को फोकस करके प्रोजेक्शन किया जाता है, जिससे मढ़ा हुआ चित्र सफेद पर्दे पर दिखाई देता है। स्लाइड प्रोजेक्टर डायरेक्ट सिद्धांत पर कार्य करता है। स्लाइड पारदर्शी, जिसके ऊपर चित्र मढ़े, स्लाइड पारदर्शी होती है, आर पार देख सकते हैं, जिसके ऊपर चित्र मढ़े, इस पर प्रकाश का फोकस, जिससे मढ़ा हुआ चित्र सफेद पर्दे पर दिखाई देता है। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। महत्वपूर्ण दृश्य साधन, जिसमें ट्रिक हो गई दृश्य की डायरेक्टरी, डायरेक्ट स्लाइड में फिल्म चला मोशन में, और एपीडियोस्कोप भी, डायरेक्ट फिल्म चला मोशन में, एपीडियोस्कोप की, डायरेक्ट फिल्म चला मोशन में, एपीडियोस्कोप की। स्लाइड प्रोजेक्टर यह सीधे डायरेक्ट प्रोजेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्लाइड पारदर्शी आर बार देख सकते हैं स्लाइड में से, जिसके ऊपर चित्र मढ़े होते हैं। स्लाइड पारदर्शी, उसके ऊपर चित्र मढ़े, इस पर प्रकाश को फोकस करके प्रोजेक्टेड किया जाता है, जिससे मढ़ा हुआ चित्र सफेद पर्दे पर दिखाई देता है। स्लाइड प्रोजेक्टर में फिल्म स्ट्रिप
प्रोजेक्टर। यह डायरेक्ट सीधे प्रशिक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिल्म स्ट्रिप फिल्म की एक सतत पट्टी है जिसमें कम संख्या में अलग अलग फ्रेम या चित्र एक क्रम में व्यवस्थित। प्रत्येक स्ट्रिप में फोटो या चित्रों के 3 से 7 फ्रेम होते हैं। फिल्म स्ट्रिप डायरेक्ट प्रशिक्षण के सिद्धांत पर कार्य। फिल्म स्ट्रिप तो इनकी डायरेक्ट पे करते हैं, कौन कौन से करते हैं इनकी ट्रिक हो गई। डायरेक्ट स्लाइड में फिल्म चला मोशन में। डायरेक्ट स्लाइड में फिल्म चला मोशन। ये डायरेक्ट प्रोजेक्टर ये फिल्म स्ट्रिप हो गया डायरेक्ट प्रोजेक्टर के सिद्धांत पर कार्य। फिल्म स्ट्रिप फिल्म की यह सतत पट्टी है। फिल्म स्ट्रिप फिल्म की एक सतत पट्टी है जिसमें कम संख्या में अलग अलग फ्रेम या चित्र एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक स्ट्रिप में फोटो या चित्रों के 3 से 7 फ्रेम होते हैं। अगला है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर यह इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। OHP इनडायरेक्ट पे काम करता है ओवरहेड प्रोजेक्ट सिद्धांत पर। इसके द्वारा चलचित्र वक्ता के तौर के ऊपर स्थित स्क्रीन पर प्रक्षेपित होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर सिद्धांत पर कार्य करता है इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन के सिद्धांत पर। इसके द्वारा चलचित्र वक्ता के सिर के ऊपर स्थित ओवरहेड प्रोजेक्टर में चलचित्र वक्ता के सिर के ऊपर स्थित स्क्रीन पर वक्ता के सिर के ऊपर स्क्रीन पर प्रक्षेपित होता है। यह प्रोजेक्शन होता है। OPQ प्रोजेक्टर बड़े छिद्र वाला प्रोजेक्टर जिसमें अपारदर्शी सामग्री OPQ मटेरियल को प्रोजेक्शन करने के काम में लिया जाता है। इसके द्वारा पुस्तक या मैगनीज के चित्रों को सीधे प्रक्षेपित इनडायरेक्ट को ओवरहेड प्रोजेक्टर है। OPQ बड़े छिद्र वाला प्रोजेक्टर जिसमें अपारदर्शी सामग्री OPQ मटेरियल को प्रक्षेपित करने के काम OPQ प्रोजेक्टर पुस्तक या मैगनीज के चित्रों को सीधे प्रक्षेपित OPQ प्रोजेक्टर। पोस्टर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जाने वाली तख्ती। पोस्टर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जाने वाली तख्ती। पोस्टर में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने एवं एक ही नज़र में सीधा संदेश देने के लिए चित्र के साथ कुछ शब्द शामिल होते हैं। दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने और एक ही नज़र में सीधा संदेश देने के लिए चित्र के साथ कुछ शब्द शामिल होते हैं पोस्टर में। पोस्टर में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने एक ही नज़र में सीधा संदेश देने के लिए चित्र के साथ कुछ शब्द शामिल होते हैं पोस्टर में। और पोस्टर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित की जाने वाली तख्तियाँ। पोस्टर की ABC जिसमें पोस्टर आकर्षक, अट्रैक्टिव, संक्षिप्त, ब्रीफ एवं स्पष्ट, क्लियर होना चाहिए। जैसे पोस्टर की ABC है अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर। पोस्टर की ABC। लिफलेट या फ्लेयर कागज का एकल पत्रक। लिफलेट या फ्लेयर कागज का एकल पत्रक। सिंगल शीट ऑफ पेपर है लिफलेट या फ्लेयर जिसमें किसी एक विषय पर सरल भाषा में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। कागज का एकल पत्रक है सिंगल शीट ऑफ पेपर लिफलेट या फ्लेयर जिसमें किसी एक विषय पर सरल भाषा में जानकारी दी जाती है। फोल्डर कागज का एक टुकड़ा और लिफलेट या फ्लेयर एकल पत्रक होता है। फोल्डर एकल टुकड़ा होता है कागज का जो एक या दो बार मुड़ा होता है। फोल्डर जब इसे खोला जाता है तो यह जानकारी को क्रमानुसार प्रस्तुत करता है। फोल्डर
क्रमानुसार प्रस्तुत करता है जानकारी को। जब खोला जाता है फोल्डर को, तो फोल्डर एकल टुकड़ा है, एक या दो बार मुड़ा होता है। खोला जाता है तो जानकारी को क्रमानुसार प्रस्तुत करता है फोल्डर। लिफलेट या फ्लेयर कागज का एकल पत्रक है, सिंगल शीट ऑफ पेपर। लिफलेट या फ्लेयर किसी एक विषय पर सरल भाषा में जानकारी दी जाती है। लिफलेट या फ्लेयर में एक विषय पर सरल भाषा में। पंपलेट 2 से 12 पेज होते हैं पंपलेट में। पंपलेट में 2 से 12 पेज। लिफलेट में एकल पत्रक। लिफलेट या फ्लेयर एकल पत्रक। फोल्डर एकल टुकड़ा, एक से दो बार मुड़ा, क्रमानुसार प्रस्तुत जानकारी फोल्डर। पंपलेट 2 से 12 पेज प्रसार सामग्री जिसमें किसी चयनित विषय पर संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से प्रस्तुत की जाती है। पंपलेट। पंपलेट 2 से 12 पेज की। पंपलेट होता है 2 से 12 पेज का। लिफलेट होता है 1 पेज का। पंपलेट होता है 2 से 12 पेज का। फोल्डर होता है 1 पेज का, एक से दो बार मुड़ा। और पंपलेट में किसी चयनित विषय पर संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से प्रस्तुत। चयनित विषय पर। और लिफलेट में एक विषय पर। पंपलेट 2 से 12 पेज का। लिफलेट एकल पत्रक। फोल्डर एकल टुकड़ा, एक या दो बार मुड़ा। और फोल्डर में क्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता है फोल्डर। फिर आता है बुलेटिन 12 से 20 पेज। बुलेटिन में होते हैं 12 से 20 पेज। पंपलेट में होते हैं 2 से 12 पेज। पंपलेट में होते हैं 2 से 12 पेज। बुलेटिन में होते हैं 12 से 20 पेज। पंपलेट में होते हैं 2 से 12 पेज। पंपलेट में 2 से 12 पेज। बुलेटिन में 12 से 20 पेज। बुलेटिन 12 से 20 पेज की सामग्री, इसमें अधिक विस्तृत रूप से जानकारी प्रस्तुत की जाती है। फिर आती है बुकलेट। बुकलेट 20 से 50 पेज की। बुकलेट 20 से 50 पेज की प्रसार सामग्री है। बुलेटिन 12 से 20 पेज की। पंपलेट 2 से 12 पेज की। पंपलेट 2 से 12 पेज। लिफलेट 1 पेज। पंपलेट 2 से 12 पेज। बुलेटिन 12 से 20 पेज। बुकलेट 20 से 50 पेज। बुक 50 से अधिक पेज। बुकलेट 20 से 50 पेज। बुलेटिन 12 से 20 पेज। बुकलेट 20 से 50 पेज। बुलेटिन 12 से 20 पेज। बुकलेट 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 20 से 50। बुलेटिन 12 से 20। बुलेटिन बुलेटिन 12 से 20। बुक 50 से अधिक। फ्लैश कार्ड किसी विषय पर प्रस्तुति, किसी विषय पर प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन देने के लिए शिक्षार्थियों के समक्ष एक छोटे समय अंतराल पर दिखाए जाने वाले सचित्र कार्डों का एक श्रृंखला। फ्लैश कार्ड किसी विषय पर प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, कोई भी विषय पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो शिक्षार्थियों के समक्ष, जो सीखने वाले हैं उनके समक्ष एक छोटे समय अंतराल पर फ्लैश कार्ड दिखाते हैं। एक छोटे समय अंतराल पर फ्लैश कार्ड दिखाते हैं। इसमें सचित्र कार्डों की एक श्रृंखला होती है। सचित्र कार्डों की एक श्रृंखला होती है इसमें। फ्लैश कार्ड में कार्डों की संख्या 10 से 12 तक सीमित होनी चाहिए। फ्लैश कार्ड में कार्डों की संख्या 10 से 12 तक सीमित। फ्लैश कार्ड में कार्डों की संख्या 10 से 12। और फ्लैश कार्ड से यह छोटे समूह 30 व्यक्तियों से कम के लिए प्रभावी रहता है। फ्लैश कार्ड छोटे समूह के लिए, जैसे 30 से कम के लिए प्रभावी। फ्लैश कार्ड की संख्या 10 से 12 तक सीमित। फ्लैश कार्ड छोटे समूह 30 व्यक्तियों से कम के लिए प्रभावी। फ्लैश कार्ड किसी विषय पर प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन देने के लिए शिक्षार्थियों के समक्ष एक छोटे समय अंतराल पर दिखाए जाने वाले सचित्र कार्डों की एक श्रृंखला है। शिक्षार्थियों के समक्ष एक छोटे समय अंतराल पर दिखाए जाने वाले सचित्र कार्डों की श्रृंखला फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में कार्ड की संख्या 10 से 12 तक सीमित। फ्लैश कार्ड छोटे समूह 30 व्यक्तियों से कम के लिए प्रभावी। फ्लिप चार्ट फ्लैश कार्ड के बाद में फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड के बाद में पढ़ेंगे फ्लिप चार्ट। फ्लिप चार्ट इसमें विचारों, संदेशों की एक श्रृंखला। इसमें फ्लिप चार्ट में विचारों, संदेशों की एक श्रृंखला जो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होती है। फ्लिप चार्ट विचारों, संदेशों की एक श्रृंखला जो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित। विचारों, संदेशों की एक श्रृंखला जो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित। फ्लिप चार्ट में फ्लिप चार्ट सभी चार्ट के ऊपरी सिरों को बांधकर, फ्लिप चार्ट सभी चार्ट के ऊपरी सिरों को बांधकर टेबल, एक कैलेंडर की तरह व्यवस्थित किया जाता है। सभी चार्ट को ऊपरी सिरों को बांधकर टेबल या कैलेंडर की तरह व्यवस्थित किया जाता है फ्लिप चार्ट में। शिक्षण के दौरान इन फ्लिप चार्ट को एक एक करके क्रमबद्ध घुमाया जाता है। फ्लिप चार्ट विचारों, संदेशों की एक श्रृंखला। फ्लिप चार्ट विचारों, संदेशों की एक श्रृंखला जो क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित।
फ्लिप चार्ट में सभी चार्टों के ऊपरी सिरों को बांधकर टेबल कैलेंडर की तरह व्यवस्थित किया जाता है। शिक्षण के दौरान फ्लिपों या चार्ट को एक एक करके क्रमबद्ध घुमाया जाता है। फ्लेनल फ्लेनल बोर्ड फ्लेनल बोर्ड जी हाँ बोर्ड फ्लेनल बोर्ड फ्लेनल बोर्ड शिक्षक द्वारा रुचिपूर्ण अधिगम के लिए फ्लेनल बोर्ड शिक्षक द्वारा रुचिपूर्ण अधिगम के लिए चित्रों को प्रदर्शित करने के काम शिक्षक द्वारा रुचिपूर्ण अधिगम करने के लिए रुचिपूर्ण लर्निंग करने के लिए चित्रों को प्रदर्शित करने के काम में लिया जाता है फ्लेनल बोर्ड। शिक्षक द्वारा रुचिपूर्ण अधिगम के लिए चित्रों को प्रदर्शित करने के काम में लिया जाता है फ्लेनल बोर्ड। फ्लेनल बोर्ड लकड़ी का बना हुआ होता है जिस पर एक तरफ फ्लेनल कपड़ा या खादी का मोटा कपड़ा कसकर बांध दिया जाता है और फ्लेनल बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाने वाले चित्र एक तरफ से खुरदरे होते हैं या रेगमाल शेड पेपर चिपका होता है। फ्लेनल बोर्ड प्रदर्शित किए जाने वाले चित्र एक तरफ से खुरदरे होते हैं या रेगमाल या सैंड पेपर चिपका होता है जिससे चित्र आसानी से फ्लेनल बोर्ड पर चिपक सके। फ्लेनल बोर्ड शिक्षक द्वारा रुचिपूर्ण अधिगम करने के लिए चित्रों को प्रदर्शित करने के काम में लिया जाता है। फ्लेनल बोर्ड लकड़ी का बना फ्लेनल बोर्ड एक तरफ फ्लेनल कपड़ा या खादी का मोटा कपड़ा कसकर बांध दिया जाता है जिस पर प्रदर्शित किए जाने वाले चित्र एक तरफ से खुरदरे होते हैं या रेगमाल सैंड पेपर चिपका होता है जिससे चित्र आसानी से फ्लेनल बोर्ड पर चिपक सके। और फ्लेनल बोर्ड चित्रों के रूप में कहानी कहने के काम में लिया जाता है। फ्लेनल बोर्ड चित्रों के रूप में कहानी कहने के काम फ्लेनल बोर्ड पर चित्रों को प्रदर्शित करने के काम इसे अनपढ़ फ्लेनल बोर्ड चित्रों के रूप में कहानी कहने के काम इसे अनपढ़ एवं शिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए काम में लिया जा सकता है। अनपढ़ और शिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के काम में लिया जाता है। फ्लेनल बोर्ड चित्रों के रूप में कहानी कहने के काम अनपढ़ और शिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए काम आता है। फ्लेनल बोर्ड चॉकबोर्ड या ब्लैकबोर्ड चॉकबोर्ड या ब्लैकबोर्ड चौक से लिखने के काम में लिया जाने वाला बोर्ड ब्लैकबोर्ड या चॉकबोर्ड। बुलेटिन बोर्ड किसी संदेश या सूचना को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त बोर्ड किसी संदेश या सूचना को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड को सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाता है। इसका लाभ केवल शिक्षित व्यक्ति उठा सकता है। बुलेटिन बोर्ड का लाभ केवल शिक्षित व्यक्ति उठा सकता है। किसी संदेश या सूचना को प्रदर्शित करने के लिए बुलेटिन बोर्ड का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर और बुलेटिन बोर्ड का लाभ केवल शिक्षित व्यक्ति ले सकता है। एक्सिबिट्स या डिस्प्ले प्रदर्शनी इन दोनों में पोस्टर की सामान्य विशेषताएं निहित होती है। डिस्प्ले एंड एक्सिबिट्स में पोस्टर की सामान्य विशेषताएं निहित होती है। इन दोनों में केवल इतना अंतर होता है कि एक्सिबिट्स त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल एक्सिबिट्स त्रिआयामी और डिस्प्ले द्विआयामी डायमेंशनल। एक्सिबिट्स एवं डिस्प्ले को एक विचार सिंगल आइडिया के बारे में संक्षिप्त सूचना देने के लिए तैयार किया जाता है। एक्सिबिट्स एवं डिस्प्ले को एक विचार या सिंगल आइडिया के बारे में संक्षिप्त सूचना देने के लिए तैयार किया जाता है। मॉडल ये वास्तविक वस्तुओं की प्रतिकृति मॉडल वास्तविक वस्तुओं की प्रतिकृति। रेप्लिका ऑफ रियल ऑब्जेक्ट मॉडल रेप्लिका ऑफ रियल ऑब्जेक्ट मॉडल जिन्हें शिक्षण स्थिति में काम लिया जा सकता है। मॉडल को त्रिआयामी दृश्य थ्री डायमेंशनल विजुअल मॉडल को
त्रिआयामी दृश्य, थ्री डाइमेंशियोनल विजुअल भी कहा जाता है मॉडल को, त्रिआयामी दृश्य, थ्री डायमेंशियल विजुअल, और एक्सिबिट्स त्रिआयामी डिस्प्ले, द्विआयामी मॉडल, त्रिआयामी एक्सिबिट्स, त्रिआयामी डिस्प्ले, द्विआयामी एक्सिबिट्स और मॉडल, त्रिआयामी डिस्प्ले, द्विआयामी। महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन, महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन, महत्वपूर्ण श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल साधन, जिसमें नाटक होगा एक तो ड्रामा, ड्रामा एक थीम के इर्द गिर्द किया जाने वाला नाटक प्रदर्शन है, एक थीम के इर्द गिर्द किया जाने वाला ड्रामा, एक थीम के इर्द गिर्द ड्रामा किया जाता है, जिसके लिए लोगों का पूर्वाभ्यास भी किया जाता है, लोगों द्वारा पूर्वाभ्यास भी किया जाता है ड्रामा करने में, एक थीम के इर्द गिर्द किया जाता है ड्रामा। इसका प्रयोग ग्रामीण जीवन से जुड़े सामाजिक विषयों पर संदेश देने के लिए किया जाता है ड्रामा का, ग्रामीण जीवन से जुड़े सामाजिक विषयों पर संदेश देने के लिए। कठपुतली शो, पुपेट शो, किसी व्यक्ति के द्वारा कठपुतली के साथ किया जाने वाला प्रदर्शन, इस कला के माध्यम से ग्रामीण जीवन से जुड़े सामाजिक विषयों पर संदेश प्रदर्शित किया जाता है। कठपुतली, किसी व्यक्ति के द्वारा कठपुतली के साथ किया जाने वाला प्रदर्शन, व्यक्ति के द्वारा कठपुतली के साथ किया जाने वाला प्रदर्शन कठपुतली शो, जो ग्रामीण जीवन से जुड़े सामाजिक विषयों पर संदेश देने। नाटक और कठपुतली दोनों ही ग्रामीण जीवन से जुड़े सामाजिक विषयों पर संदेश देने के लिए। फिर होता है नुक्कड़ नाटक, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गली, सड़क, चौराहे, संस्थान के गेट अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जाने वाला नाटक प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक। सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक, गली, सड़क, चौराहे, संस्थान के गेट अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर। टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य साधन जो बड़ी संख्या में लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए ध्वनि के साथ साथ चित्र प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य साधन बड़ी संख्या में लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए ध्वनि के साथ साथ चित्र प्रदान करता है। फीचर फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसे सिनेमाघरों में वितरित कर व्यापार करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। फीचर फिल्म, ऐसी फिल्में जिन्हें सिनेमाघरों में वितरित कर व्यापार करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। फीचर फिल्मों को व्यापार करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, सिनेमाघरों में चलती है फीचर फिल्में। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वास्तविक सबूतों या साक्ष्यों के साथ किसी विशेष स्थिति या व्यक्ति को उजागर करने वाली फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म।